हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 2 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 16 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा उप विषय है राज्य सरकार का गठन। आइए बच्चों, पढ़ते हैं, समझते हैं और इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है, इससे समझते हैं। नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं। उन्हें ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। राजनीतिक दल, चुने हुए सदस्यों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी, इसको 44 सीटें मिली हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को 21 सीटें मिली हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 1 सीट मिली है और निर्दलीय जो कि किसी पार्टी के नहीं हैं उनको 2 सीटें मिली हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल कुल योग कितना है? 68 है। आइए अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इसका उत्तर करते हैं। बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों या विधायकों की आवश्यकता होती है? तो बच्चों, हमने अभी आपको बताया कि किसी भी राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करेंगे तो उस राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे। बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा और सरकार बनाएगा? तो बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें 44 भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इसलिए ये सरकार यही बनाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार का गठन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त दलों में से कौन सा दल विरोधी दल कहलाएंगे? तो बच्चों, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी जो है वो विरोधी दल या विपक्ष में होंगी, विपक्ष के दल की भूमिका निभाएंगे। जैसे कौन कौन से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और निर्दलीय दल, ठीक है, विरोधी दल कहलाएंगे। ठीक है, राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है, जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने के पानी, बिजली आदि। भारत में कुल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। ठीक है, चलिए ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश में पड़ता है, जैसे पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था हो गया, संचार, बैंक इत्यादि ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। धन्यवाद।